क्या आप भी कनाडा पीआर का सपना देखते हैं? अगर हाँ, तो जरा ध्यान से सुनिए। इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा यानी कि आईआरसीसी ने एक नया ट्रेनिंग गाइड जारी किया है जो सीधे उन ऑफिसर्स को ये सिखाता है कि भाई पीआर एप्लीकेशन को कैसे अप्रूव करना है या फिर कैसे रिजेक्ट करना है। इसके अलावा आईआरसीसी ने कई रियल केस स्टडीज और गलतियां भी बताई हैं जो अक्सर एप्लीकेंट्स करते हैं और उनकी वजह से जो उनका कनाडा पीआर का सपना है वो अक्सर टूट जाता है। यानी कि आईआरसीसी ने ये भी बताया है कि आपको किन गलतियों को करने से बचना चाहिए ताकि आपका पीआर का एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो आम गलतियां जो लोगों पर भारी पड़ सकती हैं और आप उनसे खुद को कैसे बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक है। आईआरसीसी की गाइड के अनुसार जो सबसे पहला पॉइंट है वो है गलत एनओसी कोड। अब देखिए, कनाडा में हर जॉब के लिए एक एनओसी कोड होता है, लेकिन गलती यहीं पर होती है। लोग सिर्फ अपनी जॉब टाइटल देखकर कोड चुन लेते हैं। आईआरसीसी ने एग्जाम्पल दिया है डायना का, जो फिलीपींस की हैं। उन्होंने खुद को कॉन्टैक्ट सेंटर सुपरवाइजर बताया था, लेकिन असल में उनकी ड्यूटीज थी कंप्लेंट्स क्लर्क जैसे। रिजल्ट ये आया कि जो उनका एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो गया। अब आप सोचेंगे कि भाई इसका सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन ये है कि हमेशा अपनी जॉब ड्यूटीज को एनओसी डेटाबेस में जाकर मिलाइए। सिर्फ डेजिग्नेशन नहीं, बल्कि जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपको उन पर भी ध्यान देना होगा। इसके अलावा आईआरसीसी ने पर्सनल डिटेल्स छुपाने की भी बात की है। अब देखिए, अगर आपकी पर्सनल सर्कमस्टांसेस बदलती हैं तो आपको उसकी जानकारी आईआरसीसी को देना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो अमर को आईटीए मिल तो गया, लेकिन बाद में उसका डिवोर्स हो गया। उसका जो सीआरएस स्कोर है वो कम हो गया, पर उसने आईआरसीसी को अपडेट नहीं किया। रिजल्ट ये आया कि अमर का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। अगर हम सोल्यूशन की बात करते हैं तो देखिए, अगर आपके लाइफ में कुछ भी हैपनिंग हो रही है या फिर कुछ भी अपडेट आया है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हर जानकारी आपको आईआरसीसी को देनी ही होगी। थर्ड पॉइंट है एक्सपीरियंस दिखाना। ओम कपूर के पास 30 साल का फिल्म एक्सपीरियंस था, लेकिन पिछले 10 साल में 1 साल भी कॉन्टिन्यूअस पेड एक्सपीरियंस नहीं था। रिजल्ट ये आया कि स्टार्टअप होने के बावजूद उनका जो पीआर है कनाडा का वो रिजेक्ट हो गया। सोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो पीआर के लिए आपके पास हाल की पेड कॉन्टिन्यूअस एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। वॉलंटियरिंग या फिर अनपेड काम नहीं चलने वाला है। इसके अलावा आईआरसीसी ने लैंग्वेज टेस्ट को भी बहुत ज़्यादा फोकस किया है। अब देखिए, लैंग्वेज टेस्ट सिर्फ 2 साल तक वैलिड होता है। एग्जाम्पल आईआरसीसी ने लॉरा का दिया है, जिन्होंने टॉफिल दिया और पीआर के लिए अप्लाई किया, लेकिन टॉफिल पीआर के लिए वैलिड नहीं है और उनका जो आइल्स है वो भी एक्सपायर हो चुका था। रिजल्ट ये आया कि उनका भी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। सोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ आईआरसीसी अप्रूव्ड टेस्ट ही आपको देना है। आइल्स आप दे सकते हैं और आपको ये इंश्योर करना है कि जब आपका एप्लीकेशन सबमिट हो रहा हो तो आपका इंग्लिश टेस्ट वैलिड हो। इसके अलावा आईआरसीसी ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर भी बहुत फोकस किया है। ऑस्टिन ने सोचा कि उनका जो एक्सपीरियंस है वो सीईसी में क्वालिफाई करेगा, लेकिन वो यूनिवर्सिटी का रिसर्च असिस्टेंट था और उस वक्त फुल टाइम स्टूडेंट भी था। रिजल्ट ये आया कि एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया गया, क्योंकि सीईसी में स्टूडेंट टाइम वाला एक्सपीरियंस वैलिड नहीं होता है। अब देखिए, सीईसी के लिए बहुत ज़रूरी है कि जॉब पेड हो, स्टूडेंट होकर आपने न किया हो। कनाडा में TEER 0123 लेवल का हो, 1 साल का कॉन्टिन्यूस होना भी उतना ही ज़रूरी है। इसके अलावा आईआरसीसी मेडिकल और पुलिस क्लियरेंस के बारे में भी बहुत फोकस करती है और कहती है कि आपको मेडिकल और जो पीसीसी है उसको हल्के में नहीं लेना है। जो रियल केस स्टडी आईआरसीसी ने बताई है वो अपू की बताई है। अपू एक टॉप वेब डेवलपर थे, लेकिन उनकी पत्नी की जो हेल्थ रिपोर्ट है उसमें किडनी इशू था और उन्हें फ्यूचर डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती थी। रिजल्ट ये आया कि वो भी पीआर के लिए एलिजिबल नहीं थे। सोल्यूशन ये है कि मेडिकल या फिर जो क्रिमिनल इनएडमिसिबिलिटी है उसको इग्नोर मत करिए। ज़रूरत अगर पड़ती है तो HNC ग्राउंड पर आप रेमेडी ले सकते हैं या फिर किसी लाइसेंस इमिग्रेशन लॉयर से आप सलाह भी ले सकते हैं। तो भाई देखिए, अगर कनाडा पीआर का सपना आप देख रहे हैं तो इन 7 गलतियों को करने से आपको बचना होगा। एनओसी को आपको सही चुनना होगा। कोई चेंज अगर होता है तो वो आईआरसीसी को अपडेट करना होगा। सही और वैलिड एक्सपीरियंस आपको दिखाना है। लैंग्वेज टेस्ट वैलिड होना चाहिए और अप्रूव्ड होना चाहिए। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को खुद वेरीफाई करना है। मेडिकल और पुलिस क्लियरेंस को हल्के में नहीं लेना है।
तो ये जो मैंने आपको बताई है ना चीजें, वो खुद IRCC ने कोट की हैं, IRCC ने बताई हैं। जिन लोगों के मैंने आपको नाम बताए हैं और उनकी जो कंडीशन बताई है वो खुद IRCC ने केस स्टडी के तौर पर बताई है, वही मैंने आपको सारी चीजें यहाँ पर बता दी है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप अपना PR एप्लीकेशन रिजेक्ट होने से कैसे बचा सकते हैं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट के लिए स्टे ट्यून टू NBT टेक केयर।